बहुत छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है, हेलिकल मोशन। गाइस पे अटेंशन। इस हेलिकल मोशन का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। आप लोगों को रिजोल्यूशन करने आता है, कंपोनेंट्स बनाने आता है, थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, वही चीज़ इसमें अप्लाई होगी। कौन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो फॉर्मूले में यूज होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज है हेलिकल? अ स्पाइरल टाइप ऑफ मोशन। अ स्पाइरल टाइप ऑफ मोशन। आप जानते हो स्प्रिंग कैसे बनाई जाती है? स्प्रिंग की मशीन्स होती है, उसमें लोहे को गर्म करके उसके बाद उसे गोल घुमाया भी जाता है और सामने लेके जाया जाता है। अगर एक ही जगह पे गोल घुमा देंगे तो वो वहीं गोल घूमता चला जाएगा ना, समझ गए आप? वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कॉइल टाइप बन जाएगा, समझ गए? और स्प्रिंग कैसे बनाना होगा? एक के ऊपर एक घुमाना है या घुमाते घुमाते सामने ले जाना है, समझ गए आप मेरी बात? मतलब घुमाना भी है, सेंट्रीपेटल फोर्स, सामने भी लेके जाना है। सही बात है? सही बात है। तो कोई कंपोनेंट होगा जो घुमाता होगा और सामने भी लेके जाता होगा। ऐसे दो कंपोनेंट्स होंगे, एक जो घुमाएगा गोल और दूसरा जो सामने लेके जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फिर से एक बार हम लोगों को मैग्नेटिक फोर्स समझना होगा और उसका यहाँ पे एप्लीकेशन देखना होगा। दोनों बातों को समझिए। देविका सायंकार इधर ध्यान। पहली बात, प्लीज पे अटेंशन। हम इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। फैन ऑफ रहने दो, थोड़ी देर में रूम ठंडी हो जाएगी, आवाज आ रही है उसकी। हम इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, जो फर्स्ट केस हम बना रहे हैं, इसमें जैसे ही हम परपेंडिकुलर में कोई चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी के साथ अंदर फेंकते हैं, ये है बार बी और ये है बार बी। ये कोई चार्ज पार्टिकल था प्लस क्यू, जिसको किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से नीचे फेंका गया। तो दोस्तों आपको ये सिखाया गया है, बोर्ड के पैनल से देखिए, शांतनु, बोर्ड के पैनल से देखिए, बोर्ड के लुक से देखिए कि वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर पढ़ाया है ना ये मैंने, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स आपकी तरफ, फोर्स आपकी तरफ। ये तब पॉसिबल है जब वेलोसिटी भी है और परपेंडिकुलर है ना? मतलब वो वेलोसिटी जो अंदर प्रोजेक्ट की गई वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट की गई। ये तो ठीक है, ये केस हमने पढ़ा था। और इस केस में हमने ये पढ़ा था कि Fm is equals to QVB sin थीटा, थीटा is equals to 90 sin 91, और हमने पढ़ लिया था Fm is equals to QVB। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसमें ये भी काम आएगा। ठीक है, अब इसी का दूसरा केस, अगर ऐसा होता तो देखो, तीन केसेस समझेंगे हम, टोटल 3 केसेस समझेंगे और ये क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए वेलोसिटी का कोई चार्ज पार्टिकल, शब्दों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, कोई चार्ज पार्टिकल इसके अंदर पैरेलल प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अगर इस चार्ज पार्टिकल को आपने पैरेलल प्रोजेक्ट किया, इस तरीके से अंदर भेजा कि उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी को पैरेलल है। देखिए उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी को पैरेलल है या नहीं है? है या नहीं है? ये तो भाई परपेंडिकुलर की बात है। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, यहां जानते हो ये थीटा किसके बीच है? क्यू बाहर, क्यू बाहर, बार बी क्रॉस बार बी, वी और बी के बीच का थीटा। मैंने शायद इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को समझाया हुआ है और इसमें आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए कि V क्या है और B क्या है। समझ गए आप? V और B के बीच में थीटा होता है 90। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ V और B के बीच तो थीटा 0 हो गया, क्योंकि ये तो पैरेलल हो गए ना आपस में। ये देखो वेलोसिटी भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, सारे एक दूसरे को पैरेलल है। यहाँ V पैरेलल टू B, right? That is bar V parallel to bar B. Therefore, theta is equal to 0. अब theta 0 हो गया तो F is equals to Q V B sin of 0, that is 0. Exactly. तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 0। कहानी खत्म हो गई भाई। ये तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब क्या है वो सुनिए, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगने वाला नहीं है। चार्ज पार्टिकल जिस वेलोसिटी से अंदर गया था उस पे ना फोर्स कम होगा ना ज्यादा, और वो चलता रहेगा। समझ गए? वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। वो जिस डायरेक्शन में अंदर एंटर हुआ था, जिस वेलोसिटी से अंदर एंटर हुआ था, उसमें चलता रहेगा, क्योंकि कोई फोर्स ही उस पे अपोजिंग भी नहीं है ना। देखिए, आप अपोजिंग में नहीं है तो वो चलता रहेगा। जैसे स्पेस में कैसे जा रहा है कोई चीज, वो वहां चलता रहेगा जब तक उसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। बोलो चमका। ये कौन सी कंडीशन है? ये वो क्वेश्चन की कंडीशन है जो थियरी में पूछा जा सकता है। कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आते हैं ना कि ऐसा होने पे क्या होगा, तो आपको ये बात याद रखेंगे। नो फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल एंड इट विल कंटिन्यू इट्स वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, और विल इट चेंज द डायरेक्शन? चेंज तब होता है जब उस पे लगता है फोर्स, और यहाँ कोई फोर्स नहीं है। बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई है? ये कंटिन्यू करेगा क्या? सीधा जाएगा क्या? जाएगा क्या? विद सेम वेलोसिटी जाएगा क्या? तो सेम वेलोसिटी नो फोर्स, ये याद रखना। ये वो कंडीशन है। बोलो सेम वेलोसिटी नो फोर्स। नाउ लेट अस ब्रिंग अनदर टाइप ऑफ मोशन। इसमें तो आप जानते हो, इसमें गोल घुमा दिया जाता है, पता है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगता है, पता है ना? ठीक, तो ये केस तुमको समझ में आ चुकी है। अब थर्ड केस जो आज हम पढ़ रहे हैं, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, हमने लिखा नहीं, लिख लेंगे अपन बात, ठीक है? थर्ड केस कृपया ध्यान दीजिए। सावन, थर्ड केस क्या है? देखिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब हेलिकल मोशन लाने जा रहा हूं मैं, ध्यान देना है। स्पाइरल मोशन, समझ गए? गोल भी सामने भी, ठीक है? याद ऐसे रखना है। तो देखो, इसको अगर किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किसी एंगल से किया जाए, देखिए ऐसे किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए कि यहाँ पे वो एंगल कितना बना रहा है, सीधी बात है भाई। तुम अगर बहुत सारी पैरेलल लाइंस लेते हो, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरे के पूरे करस्पॉन्डिंग एंगल सेम ही तो है ना, है या नहीं है? ज्योमेट्री यही कहती है। तो क्या ये थीटा सब जगह थीटा? करेक्ट। जब कोई चीज आप प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े हो कि जब कोई चीज ऐसे जाती है ना, तो वो सामने भी जा रही है, जा रही है ना, सामने भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। तो बेटा इसके दो कंपोनेंट्स वेलोसिटी के बनेंगे। तुमको याद होगा कि मैंने एक क्वेश्चन v sin 60 वाला कराया था। अभी जो फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने फर्स्ट या सेकंड न्यूमेरिकल था, लास्ट वीक कराया था आपको, उसमें वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया था थीटा वाला। देखो, तो ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। तो इसके दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। चलिए दोस्तों, इधर देखो, मान लो कि ये कोई रिजल्टेंट वेक्टर है। पैरेललोग्राम लॉ याद करो, ये डायगोनल है, ये फर्स्ट वेक्टर, ये याद आया आपको? याद आया? ऐसे रिजॉल्व करते हैं, याद आया? तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, या फेंका हुआ कोई बॉल जो आप थ्रो करते हो ऐसे जाता है, वो ऊपर भी जा रहा है, सामने भी जा रहा है, मतलब सामने भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। अगर इसके साथ वो एंगल बनाता है थीटा, तो ये बन जाता है कॉस थीटा का कंपोनेंट। अब अगर ये वेलोसिटी है, मैंने ही तो बोला कि अभी तक ये क्या भेजा, वेलोसिटी। दूसरे केस में पैरेलल थी वेलोसिटी, अब मैंने थीटा के साथ भेजा वेलोसिटी। ये कौन है? तो ये क्या, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है? क्या ये भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है? क्या ऐसा ही है? तो आप समझ गए आप। अब देखिए, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये डायगोनल होगा, ये बार भी होगा हमारा, ये मेन रिजल्टेंट है, ये थीटा के साथ जुड़ा है। अपना कॉमन ज्ञान याद करो, बार भी कॉस थीटा, ये cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट होगा बोलो? बार भी sin थीटा। किसे किसे समझ में आया ये बात? किसे किसे समझ में आई है v cos थीटा v sin थीटा? ये हमने कई बार किया है, रिसेंटली हर चैप्टर में किया है, पिछले 2-3 चैप्टर कंटिन्यू यही सब कर रहे हैं हम। v cos थीटा v sin थीटा। अब आप सोचो,
कौन सा कंपोनेंट पैरेलल है वेलोसिटी का और कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है? v cos थीटा क्या है? v sin थीटा क्या है? अभी मैंने आपको दो केसेस पढ़ाए थे, एक पढ़ाया परपेंडिकुलर, एक पढ़ाया पैरेलल वाला सीधा ही चलते रहता है ना, उस पे नो फोर्स नो डायरेक्शन चेंज, सही है ना? मतलब v cos थीटा पे कोई असर होने वाला वो खाली उस कंपोनेंट को कहां लेके जाने में मदद करेगा। मैंने क्या बोला था? हेलिकल में दो चीजें होती हैं, हेलिकल में दो चीजें, गोल घुमाना, सामने ले जाना, समझ गए? तो आप बता दो सामने लेके जाने का काम कौन सा कर रहा है? यहाँ से एरो देख के बता सकते हो कौन कर रहा है? v cos थीटा। गोल घुमाने का काम है। इस पे क्या पढ़ा है कि अगर कोई चीज परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को तो वो उसको फोर्स लगा के गोल घुमाना है। अब ये बेटा ऊपर से नीचे आ रहा है, देखो ऊपर से, देखो ध्यान देना, वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स हाथ की तरफ, इसमें तो ऊपर जा रहा है, तो बताओ फोर्स। वेरी गुड। कैसे कैसे ट्राई करेंगे? v sin थीटा की वजह से कैसे ट्राई करेंगे? बोलो v, यस सही है, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है, अंगूठा कहां जा रहा है? अंगूठा कहां जा रहा है? इसका मतलब इसके वजह से चार्ज पार्टिकल को अंदर फेंका जाएगा क्या? अंदर सर्कुलर घुमाया जाएगा क्या? तो अब देखना ध्यान से, दूसरे डायग्राम में बताऊंगा। फिलहाल क्या यहाँ v cos थीटा v sin थीटा सबको समझा? पक्का समझा? v sin थीटा उसको अंदर ढकलेगा गोल घुमाने के लिए, v cos थीटा उसको ऐसे ऐसे लेके जाएगा, समझ गए आप? नहीं समझे? देखिए गोल घूमना दो तरीके से हो सकता है, एक ऐसे 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 और एक ऐसे ऐसे। देखिए गोल भी घूम रहा है, बोलो नहीं चमका? समझ में आया? समोसा नहीं वे चमका है, नहीं समोसा बोलता है रुद्रे। ठीक है, v cos थीटा v sin थीटा क्लियर है। अब v sin थीटा की वजह से जो मोशन होती है, देखिए ध्यान दीजिए, ये थी मैग्नेटिक फील्ड सपोज, प्लीज पे अटेंशन, और v sin थीटा क्या कर रहा है? ध्यान देना, अंदर ना, कहां? हमारा डायरेक्शन क्या होगा बोलो? ये देखो ऊपर, ये देखो ऊपर वेलोसिटी है ना, और ये क्या है? सर हमने तो ऐसे फेंका था, लेकिन मैं इस कंपोनेंट की बात कर रहा हूं ना, उसके दो कंपोनेंट है, कौन से v sin थीटा, cos थीटा तो पैरेलल है, तो विषय खत्म कर दो उसका, बचा कौन? v sin थीटा। भाई तो ऐसे ऐसे अंदर, तो वो उसको अंदर गोल घुमाएगा, बोलो बात समझ में आई? फिर वो पीछे जाएगा, पीछे से आएगा नीचे, तो जब वो पीछे जाएगा तो वो नीचे आने लगेगा ना, तो वेलोसिटी डाउनवर्ड, बोलो समझा? अब बाहर, समझे क्या? अब वो उसके पीछे से गोल घूम के यहाँ से निकलेगा, बोलो समझा क्या? फिर गोल घूम के यहाँ से निकलेगा, बोलो समझा क्या? फिर गोल घूम के यहाँ से, समझ में आई बात? ये कौन सा मोशन है? गोल गोल सामने सामने, गोल गोल सामने सामने, मतलब हेलिकल मोशन है ना भाई, है या नहीं है? तो दिस इज हेलिकल मोशन, जो कि किन दोनों ने करवाया? v sin थीटा ने गोल घुमाया, v cos थीटा ने सामने भेजा, और ये पैदा हो गया, समझ गए आप? हेलिकल मोशन। किसे समझ में आया हेलिकल मोशन? उसके बाद उसका इक्वेशन करेंगे हम लोग जल्दी से, जितना भी आपको दिख रहा है। ओके, ये एक हेलिकल पाथ है, हेलिकल पाथ समझ रहा है ना आपको? पहले ये ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे, फिर अगेन ऊपर, ऐसे हेलिकल पाथ ये बता रहे, जिसमें दो कंपोनेंट्स रेस्पॉन्सिबल थे। एक ये वाला जो कंपोनेंट था वो था v cos थीटा, ठीक है, क्या था? v, और ये जो कंपोनेंट था v sin थीटा, जो गोल घुमा रहा है ना। हमने प्रोजेक्ट ऐसे किया था, करेक्ट? प्रोजेक्ट ऐसे किया था, तो ये बार v था। अब देखिए, अगर बोला जाए कि रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, बोला जाए कि रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ बताइए, व्हाट इज रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ? सर्कुलर है तो मोशन ऑफ
ये भी तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ही मूव कर रहा है, तो इसके रेडियस के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने किया था, R इज इक्वल टू जानवी R इज इक्वल टू mv अपॉन qv। नेक्स्ट, कौन है भाई जो उसको गोल घुमा रहा है? चेक कर लो, पक्का? क्योंकि आप एक बात समझ लो, v cos थीटा इज लीनियर कंपोनेंट, समझ गए? और वही v sin थीटा इज सेंट्रीपेटल। कौन सा कंपोनेंट? ये सेंट्रीपेटल कंपोनेंट। हम रेडियस की बात कर रहे हैं तो लीनियर क्यों करेंगे? हमें तो सेंट्रीपेटल चाहिए ना, तो हम क्या लिखेंगे? बोलो, m v sin थीटा। अब v की जगह क्या आ गया? sin थीटा अपॉन qv। तो r इज इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन qv। बोलो, समझ में आ गई बात? दूसरी बात, टाइम पीरियड के बारे में बताइए, 2 पाई m अपॉन सॉरी, ठीक है? इसमें कुछ नहीं करता है क्योंकि इसमें कहीं भी v की जरूरत एज इट इज यूज होगा। क्यों बताया सर फिर आपने? बताता हूं। एक नया टर्म अभी आपके सामने आ रहा है जो पेपर में पूछा जाता है, जो मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल उस दिन लिया था mv sin थीटा वाला, उसमें सेकंड जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन में वो था पिच, PITCH, राइट? पिच ऑफ द पाथ, हेलिकल पाथ। अब सर पिच ऑफ द हेलिकल पाथ क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना है सबको। ये जो स्पाइरल आप बना रहे हो ना, ये है फर्स्ट का और ये है सेकंड, इनके बीच की जो गैप है वो क्या है? पिच। क्या है वो? ये देखिए, आप ध्यान से सुनिए, ये यहां से गोल घूम गया था ना, तो यहां और यहां के बीच की जो गैप होती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? पिच। दो टर्न्स, उसी स्प्रिंग के दो टर्न्स के बीच की जो गैप है, क्या है वो गैप का नाम? पिच। क्या पिच सभी जगह सेम होगी? हाँ। तो ये भी क्या है? ये यहां से यहां क्या है? पिच। यहां से यहां क्या है? पिच। किसे किसे पिच समझ में आ गया? पिच क्या होता है जल्दी बताइए, पक्का? अब पिच, पिच कौन है? यहां से यहां की दूरी, मतलब वो डिस्टेंस है, टाइम है या वेलोसिटी है? क्या है डिस्टेंस, पक्का? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, समझ में आ गया आपको? इसलिए क्या टाइम की जरूरत हमको थी। अब आप समझे पिच किसको कहते हैं? तो दिस इज कॉल्ड एज पिच। करें सॉल्व। अब देखो आयुष, ध्यान दो ना, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस एग्जैक्टली, हमारा डिस्टेंस ही तो पिच है ना, है ना? तो यहां पे आ जाएगा पिच अपॉन, लीव इट एज इट इज। हमें पिच की ही तो वैल्यू चाहिए। क्या हमें पिच की वैल्यू चाहिए? तो हम स्पीड इनटू, ध्यान से देखना, स्पीड इनटू टाइम, पूरा ध्यान देना बेटा। स्पीड, वेरी गुड। पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ये कौन सा स्पीड है? अरे भाई, अगर v cos थीटा बढ़ेगा तो पहले के बाद दूसरा राउंड और दूर आएगा ना, वो उसमें खिंचाव लाएगा। समझ गए आप मेरी बात? गोल तो घूमेगा, देखो गोल घुमा, मान लो v cos थीटा तुमने बढ़ा दिया, गोल घुमा, फिर अगला गोल घूम तो रहा है लेकिन बहुत दूर से। समझ गए आप? क्यों दूर जा रहा है? क्योंकि कौन सा कंपोनेंट बढ़ रहा है? सामने जाने वाला कंपोनेंट बढ़ रहा है। नहीं समझ में आई बात? तो इसीलिए स्पीड का दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के हमारे पास, v sin थीटा एंड v cos थीटा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है, ये किसके वजह से? v cos थीटा। क्या इसी को पिच कहते हैं? तो किसके वजह से है? v cos थीटा। तो पूरा लेक्चर शुरुआत से देख रहे हैं, समझ जाएंगे। v cos थीटा इनटू व्हाट इज टाइम? 2 पाई m अपॉन qv। ये v cos थीटा की, सॉरी, पिच की वैल्यू हो गई। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो हमने जो जानकारी यहां ली, सबसे पहला ये टाइम वही है, लेकिन उसको कैसे? तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये mv sin थीटा और यहां पे पिच इज
v cos। ये दोनों भी एक टाइप का डिस्टेंस है। r रेडियस है, रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस, पर रेडियस इज फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स, और सेंट्रीपेटल फोर्स सर्कुलर है, इसलिए वहां पे आ गया sin थीटा। कौन सा? ये सीधा जाने वाला डिस्टेंस है, तो कौन सा? थीटा। भाई किसे समझ में आ चुका है? बोर्ड पे कराया हुआ सब कुछ आज का पार्ट। जल्दी से इसको नोट करो, अपने टर्म्स में अच्छे से नोट करो।